बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैंगरू टेस्ट मैथमेटिक का जो हमारे पास ये कोड है का बेंजामिन, ठीक है, ये वाली बुक है। इसके सॉल्यूशन आप सबके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि 6 पॉइंट्स आर मेंबर्ड एज शोन। आपको 6 पॉइंट्स शो किए गए हैं और इनमें वो ये कहता है कि आपने ऑड नंबर को ऑड से मैच करना है और इवन को इवन से, ठीक है। तो इसकी करेक्ट जो शेप है वो कौन सी है इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ई। ये वाली जो शेप है ना, ये बिल्कुल ठीक है, जिसमें ऑड को ऑड से मैच किया गया और इवन को इवन से, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, आपको एक बोर्ड नज़र आ रही है। वो ये कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। इस तरह यहाँ से अगर कोई चीज़ चल के आ रही है, यहाँ पे जा रही है, तो एक तो ये वाला नंबर है, ठीक है ना, ये वाला 1 के अराउंड जो है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सिमत में, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के उलट सिमत में जो चीज़ जाती है ना, उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। जैसे कि घड़ी इस तरह चल के आती है ना, घड़ी की जो हैंड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ इस तरह चल के आएगी तो इट मीन्स कि ये एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। तो 1 के अराउंड जो है ना एंटी क्लॉकवाइज इसका अराउंड होगा। इसी तरह यहाँ पे 2 के तो ये क्लॉकवाइज है, 3 में भी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। इसी तरह 4 में क्लॉकवाइज, 5 में क्लॉकवाइज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एंटी क्लॉकवाइज वाला वो 1 एंड 3 है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ई है, 1 एंड 3, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में वो ये कहता है कि यहाँ से अगर ये एक बीम जा रही है तो ये कहाँ पे इसका एंड होगा इन पॉइंट्स में से। तो देखें, यहाँ पे आप गौर से देखें, यहाँ से कोई चीज़ जा रही है ना, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बिल्कुल ऊपर जाएगी, इधर इस तरह रिफ्लेक्ट होने। यहाँ से आप देख लें कि कोई चीज़ इस तरह हो ना, रिफ्लेक्ट हो, इस तरह रिफ्लेक्ट होगी तो इधर आएगी, ठीक है। और अगर आपको जो है ना कोई चीज़ इस तरह मौजूद है, इधर से अगर कोई चीज़ आती है इस साइड से तो यहाँ पे ऊपर जाती है, इधर से आ रही है तो इस तरह। अच्छा, यहाँ यही चीज़ माइंड में रखते हुए हमने इस क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ आ रही है, ये जाएगी ऊपर, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जाएगी इधर, ठीक है। जब लाइट यहाँ पे पहुँच चुकी है तो ये यहाँ पे आएगी, यहाँ से फिर इसने रिफ्लेक्ट होकर आगे नहीं जाना, यहाँ पे ऐसे मुड़ जाएगी, यहाँ से फिर ऐसे, इधर से फिर ऐसे, ठीक है, इधर से फिर ऐसे, यहाँ से फिर ऊपर जाएगी, ऊपर से फिर इधर जाएगी, इधर से फिर इधर जाएगी, इधर से इधर, ठीक है। यहाँ से फिर ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे हो जाएगी, यहाँ से ऐसे हो जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे देखें ये बी से जब रिफ्लेक्ट होगी तो बी से बाहर निकल जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कुछ सिंबल दिखाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है, 2 के लिए, 3 के लिए, आप सारे सिंबल को देख लें। तो इस तरह आपको ये एक एग्जांपल भी दी गई है। तो वो कहते हैं कि 45 को हम इन सिंबल की मदद से कैसे लिखेंगे। तो देखें, 45 हो या 55 हो, कोई भी, या 59 हो, कोई भी इस तरह को ना, आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि 10 प्लस में कौन सा नंबर है, 40 आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखें 40 के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो ये वाला होता है, 40 के लिए ये, ठीक है, ये। अच्छा, 40 के लिए ये वाला सिंबल, और इसके साथ क्योंकि आगे 5 भी है, 45 आ रहा है हमारे पास, तो 5 के लिए हम कौन सा ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 40 के साथ ये वाला सिंबल भी अटैच करें, मर्ज कर दें इसके अंदर। तो कौन सा इनमें से आंसर करेक्ट है? वो है आपके पास डी। क्यों कि देखें, डी में देखें तो आपके पास ये 40 वाला सिंबल भी आ रहा है और ये वाला जो है ये 5 वाला भी आ रहा है। तो ये 45 के लिए करेक्ट होगा, मतलब डी ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखें, मार्बल और सोल्ड इन पैकेज ऑफ 5, 10 एंड 25। टॉम बाइज एग्जैक्टली 95 मार्बल, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेज ही कुड बाय। तो इसमें देखें वो कहता है कि वो पैकेज जो बाय कर सकता है वो 5, 10 और 25 वाले पैकेजेस बाय कर सकता है। तो वो चाहते हैं कि जो भी वो बाय करे ना, तादाद कम से कम, ताकि उसको ख़रीदनी पड़े, बाय करनी पड़े। या वो 5 वाले पैकेज ले सकता है, या वो 10 वाले, या फिर 25 वाले, ताकि जो उसकी टोटल तादाद है मार्बल की वो 95 पूरी हो जाए। अगर वो 3 पैकेज, मतलब एक पैकेज भी 25 वाला, दूसरा भी 25 वाला, तीसरा भी 25 वाला पैकेज ले लेता है, तो 25 के 3 पैकेजेस अगर वो लेता है 3, तो 75 तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे उसके, ठीक है ना। बाकी 2 पैकेजेस वो 10-10 के ले लेगा, तो 75 और यहाँ पे 20 इधर से भी आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 95 पूरा हो जाएगा ना। इट मीन्स कि 3 उसने 25 वाले लिए और 2 पैकेजेस उसने 10 वाले ले लिए। तो इस तरीके से 95 जो टोटल मार्बल थे वो इसके
पूरे हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल जो तादाद बनी है 3 इधर से 2 इधर से, तो 3 + 2 5, ठीक है ना। तो 5 इज़ द करेक्ट ऑप्शन बी, ठीक है ना। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन है 5 का, तो ये करेक्ट होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 6 ABCDs स्क्वायर विद साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। ये एक आपको शेप दिखाई गई है, अपनी बुक पे देख लेना। इसमें देखें कि एक स्क्वायर शेप है, मुरब्बा शक्ल है, ठीक है ना। इसके शेडेड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसके 50% जो है ना शेडेड है और 50% अनशेडेड है। वो ये कहता है कि अगर एक साइड की सॉरी वो हाँ एक साइड की लेंथ जो दे रहा है वो 10 दे रहा है। आपको पता है कि जो स्क्वायर शेप होती है, अगर उसकी एक लेंथ एक साइड 10 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी फिर 10 ही होगी, 10 ही होगी, ठीक है। तो 10 जब इसका हम एरिया निकालना चाहते हैं फुल शेप का, तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होती है, ठीक है। तो 10 × 10 क्या होगा हमारे पास 100, टोटल एरिया इसका होगा 100। तो हमने यहाँ पे देखा है शेप में कि इसका 50% जो एरिया है वो शेडेड है और 50% अनशेडेड है। अगर टोटल एरिया 100 है तो अनशेडेड कितना होगा, फिर इसमें से 50 होगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन में देखें तो आपको एक शेप नज़र आ रही है, यहाँ पे देखें वो कार्स नज़र आ रही हैं। वो कहता है कितनी कार्स इधर उधर मूव हों तो ये वाली कार जो है ना वो बाहर निकल जाएगी। तो सबसे पहले ये वाली जो आपके पास गाड़ी है ये ऊपर आप थोड़ा सा लेके जाएंगे। जब ये थोड़ी सी ऊपर मूव होगी ना तो इसकी जगह पे पीछे से ये गाड़ी इधर आ जाएगी। जब ये थोड़ी सी आगे जाएगी तो ये गाड़ी इधर आके यहाँ तक आ जाएगी। मतलब एक ये मूव हुई, दूसरी ये मूव हुई, तीसरी ये मूव हुई, ठीक है। अब चौथे नंबर पे ये वाली नीचे फिर आ जाएगी जब ये इधर जाएगी। तो जब चारों ये यहाँ पे से मूव होंगी इधर इधर उधर तो ये वाली गाड़ी आप यहाँ से इजीली निकल जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी है 4, तो सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट। अच्छा अगले क्वेश्चन को देखें कि एक स्टिक है, इस स्टिक को उसने 3 टुकड़े किए हैं, ठीक है। वो इस स्टिक को जब भी तोड़ता है तो उसके 3 टुकड़े इस तरह पीसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन वाला ये पूछता है कि वो कौन सा ऐसा नंबर है जो ये जब इसको पीसेस में कन्वर्ट करेगा तो नहीं आएगा वो नंबर, कुड नॉट गेट। लेकिन जब भी एक स्टिक को वो तोड़ता है तो उसको कितने मिलते हैं, हर स्टिक को 3 मिलते हैं एक बार तोड़ने से, ठीक है, ब्रेक करने से। अब जब उसके पास 2 आ गए, तीसरे को फिर उसने तोड़ा तो फिर उसके पास वो एक जो था वो 3 बन गया, तो 2 पहले से थे, 3 और आ गए, 5 भी आ गया, तो 7 भी इसी तरह आ जाएगा, फिर 9 भी आ सकता है। मतलब जितने भी ऑड नंबर हैं ना वो सारे ये आ जाएंगे, बनते जाएंगे। बट इवन नंबर जो है मतलब 20 इसमें मौजूद है, ये नहीं आएगा इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। एक स्टिक के उसने जब स्टिक को तोड़ा है तो 3 टुकड़े हो गए, उन 3 में से 2 को उसने साइड पे रख लिया। जो तीसरा टुकड़ा था उसने फिर तीसरे टुकड़े को तोड़ा है तो फिर उसके 3 टुकड़े बन गए, तो 2 पहले से मौजूद थे, 3 और भी आ गए तो 5। अब 5 में से 4 को साइड पे रख दे, एक को फिर तोड़ेगा तो फिर उसके पास 3 आ जाएंगे। इस तरीके से करते जाए ना तो जो ऑड नंबर है वो आता जाएगा, इवन बिल्कुल नहीं आएगा। तो कौन सा नंबर है जो नहीं आएगा वो 20, मतलब सी ऑप्शन, ओके। अच्छा नेक्स्ट है बदल रीअरेंज द 7 पीसेस शोन। अब ये नंबर कुछ दिए गए हैं, 12 डिजिट्स बन रहे हैं ये सारे, ठीक है। तो कहते हैं इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि छोटे से छोटा नंबर स्मॉलेस्ट पॉसिबल 12, यानी कि छोटे से छोटा 12 डिजिट वाला नंबर आ जाए उसके बाद। तो किस तरीके से अरेंज करें, मतलब आखिरी 3 डिजिट ऐसे कौन से वो रखे। तो याद रखें जब इस तरह कोई नंबर आ जाता है तो सबसे पहले आपने छोटे से छोटे नंबर रखने हैं। जैसे कि अगर 113 रखता है वो पहले वो, ठीक है, उसके बाद रखिएगा 4, उसके बाद रखिएगा यहाँ से वो 5 1 को रख देगा, ठीक है। उसके बाद फिर 5 को रखेगा, फिर 6 9 को रखेगा, और इसी तरह जो है ना फिर 6 को रखेगा, फिर 9 को, फिर ये वाला 9 एंड पे आ जाएगा। तो 699 जो है ना इसका एंड पे आएगा, तो तब ये नंबर जो है वो छोटे से छोटा बनेगा, मतलब ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब देखें यहाँ पे टोटल इसके जो हैं 3 ब्लैक वाले हैं और 6 जो है ना वो ब्लैक वाले हैं और 6 जो है ना वो वाइट वाले हैं, ठीक है। अब हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांस है आने का वो कितना है, टोटल अगर 6 हैं तो 6 में से ब्लैक अगर वो कहते हैं टॉप पे यहाँ पे हम लाना चाहते हैं तो कितने चांसेस हैं कि ये वाला जो वाइट है ये यहाँ पे टॉप पे आ जाए। तो देखें वाइट टोटल कितने हैं, 6 है ना, तो एक वाइट यहाँ पे आना है एक टाइम में, तो कितना चांस है, टोटल जो हैं वो 6 हैं वाइट और एक यहाँ पे हमने लाना है, तो 1/6 जो है ना इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी,
यानी इसकी जो चांसेस हैं वो 6 में से 1 है। अच्छा, यहाँ पे देखें 5 बिग एलिफेंट एंड 4 स्मॉल वंस आर वॉकिंग अलोंग अ पाथ, यानी कि एलिफेंट और ये शेप को देखें, ये जा रहे हैं। अब वो चाहते हैं, वो क्वेश्चन वाला ये पूछता है कि इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी जो है ना वो नहीं होगी। यानी कि ये वाला अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, अगर इसको देखें, ये एलिफेंट एक इस साइड पे चला गया, ये यहाँ पे इस साइड पे, या ये भी हो सकता है ये इधर गया, ये भी इसके पीछे जा सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं। उसके बाद ये वाले जो 2 हैं ये इधर आ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा इस पे गौर करें, देखें तो कौन सा ऐसा है जो नहीं हो सकता। तो अगर आप इसको ई ऑप्शन में देखें, ठीक है, तो ई ऑप्शन में देखें, पहला इधर अगर गया, इसमें ई में चलें, ठीक है, पहला इधर चला गया। दूसरे नंबर पे एक छोटा सा कीड़ा नुमा या ये इसका बच्चा था, ठीक है ना, ये इसके पीछे या इधर जाना चाहिए था या इधर। इसमें देखें पहला इधर है, इसके पीछे ना, इसके पीछे ये छोटा इसका बच्चा है ना, इधर छोटा बच्चा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई ऑप्शन जो है ना बिल्कुल मैच नहीं करता है इस शेप के साथ, तो ई ऑप्शन इज़ द करेक्ट। अच्छा, अगले क्वेश्चन में देखिए, वो कहते हैं कि ये एक आपको पैटर्न या रूल बताया गया है। इस रूल को माइंड में रखते हुए आप बताएं कि यहाँ से अगर 12 चल के आ रहा है, यहाँ से राउंड लगा के यहाँ तक जब पहुँचेगा तो इसका आंसर क्या होगा इनमें से। देखिए यहाँ से अब वो ख़ुद बता रहे हैं कि जब आप नीचे आते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 4। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, रफ प्रोसेस आप कर लें। 12 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस साइड पर जाएँगे तो इस साइड पर जाने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 करना है, ठीक है। इसी तरह जब नीचे आएंगे फिर, तो नीचे आने के लिए फिर मल्टीप्लाई 4 करेंगे। जब लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे जाने के लिए आप डिवाइड बाय 2 कर देंगे। जो आंसर आता जाएगा उसी पे ये ऑपरेशन लागू करते जाएंगे। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के लिए आपको बताया कि डिवाइड बाय 4 करना है, यानी यहाँ तक जो आंसर आ चुका होगा उसको आपने 4 पे डिवाइड करना है, तो इसका मतलब आप ऊपर जा रहे हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6, यानी बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। अगले क्वेश्चन में देखें, वो ये कहता है कि आपको 66 ये क्यूब्स जो है ना छोटे-छोटे दिए गए हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि वो कितने ऐसे एग्जैक्टली कितने ऐसे ये क्यूब्स हैं जिनके चारों फेसेस जो है ना पेंटेड हैं। आपको पता है कि जो क्यूब होता है उसकी टोटल फेसेस जो होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि कितने ऐसे फेसेस हैं कितने ऐसे क्यूब्स हैं जिनके चारों फेसेस पेंटेड हो सकते हैं, बाकी जो है ना सारे नहीं हो सकते। अब देखें, इसको देखें गौर से, तो इसकी ये वाली साइड सिर्फ इसकी जो नहीं हो सकेगी वो अंदर वाली साइड नहीं हो सकेगी पेंट, बाकी सारे पेंट हो सकते हैं, ये जो एजेस पे किनारे पे होते हैं, ठीक है ना। बाकी इसके टोटल फेसेस अगर 6 हैं तो सिर्फ एक साइड इसकी नहीं होगी, बाकी सारे जो है ना इसके होंगे। तो मतलब ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। इसके चारों फेसेस हैं, इसके भी चारों, क्योंकि दो इधर से मिला के ना 2 फेसेस कलर नहीं होंगे, 4 फेसेस होंगे कलर। इसके भी 4 फेसेस होंगे, ये इसके नहीं होंगे, इसके भी होंगे। इसी तरह हम करते जाएँ ना अगर, तो देखें जो बिल्कुल किनारे वाले होंगे उनको आपने छोड़ देना है, बाकी सबको काउंट कर लेना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 44। इसमें ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर 44 बनता है। इसमें देखें ये आपको शेप दी गई है। वो कहता है कि अगर इस तरह टैंक ये पड़ा हो, ठीक है, इसके अंदर इतना वाटर आता है, ठीक है, ऊपर बताया है उन्होंने। अगर इसको ऐसे ऊपर कर दें, ठीक है ना, इस फॉर्म में खड़ा कर दें इसको, तो फिर कितना वाटर आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। अगले क्वेश्चन में देखें 15 में ये शेप्स आपको दिखाई गई हैं, ये वाली शेप। इसको वो कहता है कि इसको ऐसे फोल्ड करें, इसको ऐसे फोल्ड करें, तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा बनता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है सी, ठीक है ना। इसको आप इसी तरीके से देखें ना, ऐसे फोल्ड करेंगे ना, ये इधर अगर आएगा यहाँ पे आ जाएगा, इस फॉर्म में बन जाएगा, और ये वाला जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। अच्छा, अगले उसमें देखें द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें देखें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना इसका टोटल एरिया है। टोटल बॉक्सेस कितने हैं देख लें, क्यूब्स कितने, 1 2 3 4, 4 इस साइड पे हैं। अगर इस तरीके से देखें तो 4 इस साइड पे बन रहे हैं। तो ये एक स्क्वायर शेप है और इसका जो एरिया है वो है 100। अगर हम इस शेडेड एरिया को देखें, इसको फोल्ड करके इधर रख दें, इसको फोल्ड करके इधर रख दें, इसको फोल्ड करके इधर, इसको इधर, तो ये कितना हिस्सा 1 2 3 4, मतलब कि 4 जो बॉक्स है ना स्क्वायर, ये शेडेड हो जाएंगी, बाकी ये वाली साइड वाली अनशेडेड होंगी। तो टोटल है 100। 100 में से चौथा हिस्सा निकाल लें, 100 में से
चौथा हिस्सा निकालें, फोर्थ पार्ट निकालें, तो वो 100 का यानी कि 1/4 अगर निकालें तो आता है 25। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 25 है। अगले क्वेश्चन में देखें 17 में, वो ये कहता है कि द ईयर 2020 इज़ स्पेशली बिकॉज द डिजिट 2 अपीयर 3 टाइम। इस साल में देखें कि 2 जो है ना वो 3 बार रिपीट हुआ है। और ऐसा एक एवा है, टॉर्टोइज है, उसकी ज़िंदगी में जो है ना तीसरी दफ़ा हो चुका है। इसका मतलब कि एक बार 2022 में ऐसा हुआ है और एक बार इससे पहले भी ऐसा उसकी लाइफ में हुआ है। वो कहता है कि वो कितनी उसकी एज है 2022 तक कितनी हो चुकी है अगर ऐसे वो जो है ना देख चुका है ऐसा नज़ारा 3 बार। ठीक है, तो देखें एक 2022 है, मतलब एक डिजिट 3 बार आए। एक उसकी ज़िंदगी में ऐसा साल भी आया होगा जब उसने ये वाला डिजिट देखा होगा 19, ये वाला 1999, यानी कि इसमें 9 3 टाइम आया होगा। फिर उसने एक और साल देखा होगा 2000 वाला जिसमें 3 जो है ना वो 0 जो है ना 3 टाइम आया होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें और एक बार 2022 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 1999 से लेके 2022 तक देखें तो कितने ईयर्स बनते हैं, 23 बनते हैं। ठीक है ना, तो वो ये कहता है कि कम से कम उसकी एज कितनी होगी। ठीक है, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इस 1999 में भी वो मतलब उसकी पैदाइश हो चुकी थी और 2022 में भी वो ज़िंदा ही है, या मतलब वो उस टाइम भी था। 3 बार उसने नज़ारे ये देखे हैं, तो कम से कम जो उसकी एज बन रही है वो 23 बन रही है। अच्छा, यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, इसमें देखें वो कहता है यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा जाए ताकि पैटर्न जो है ना वो दुरुस्त साबित हो। इसके लिए आपने क्या करना है, आप देखें यहाँ पे ये 3 जो नहीं ये आपस में हो रहे हैं मैच, ये आपस में हो रहे हैं। ठीक है, तो 3 1s अगर यहाँ पे 1 रखें 4 रखें 3, ठीक है ना, तो 3 1s are 3, 2 4s are 8। ठीक है, तो यहाँ पे 1 4 4 या इस तरीके से भी कर लें, हाँ प्लस कर लें, 1 में 4 ऐड करें 5 बनता है, 3 में 2 ऐड करें 5 बनता है। 5 + 5 10, टोटल जो इनका सम आना चाहिए वो 10 आना चाहिए। इधर देखें, इधर अगर आपके पास है 2 है, इधर 4 है, 2 में 4 ऐड करें 6, 6 में इधर अगर 3 है, ठीक है, 9, 9 में इधर फिर क्या आएगा 1 आएगा ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1। मतलब सम करें तो इनका जो आंसर है ना वो सेम आना चाहिए। आगे 19 क्वेश्चन है आपका, लीजा हैज़ 4 डॉग्स, ईच ऑफ द 4 डॉग्स वेट्स इंटीजर नंबर ऑफ केजी, नो 2 ऑफ देम वेट सेम। यानी कि एक लड़की है या लड़का है लीजा, तो उसके 4 डॉग्स हैं। ठीक है, और हर डॉग की जो एज है वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, सॉरी वेट जो है ना उनका डिफरेंट है। अब इसमें वो ये कहता है कि अगर सेकंड नंबर वाला जो डॉग है उसकी 28 एज है, सेकंड नंबर हाईएस्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा वज़न है ना वो 28 केजी है, तो वो ये कहता है हाउ हैवी इज़ द थर्ड हैवीएस्ट डॉग, तीसरे नंबर वाले डॉग की क्या होगी। मतलब सेकंड नंबर वाला जो वज़नी है वो 28 है, इसका मतलब फिर 29 अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कर लें, टोटल जो बनेगा उनका वेट वो 60 बनेगा। अगर एक हम अपने माइंड में रखते हैं 29, सेकंड नंबर वाला वो ख़ुद बता रहे हैं कि 28 है, तो थर्ड नंबर वाला देख लें, यहाँ पे हमने टोटल 68 करना है, 60 करना है ना, इसको और इसको अगर आप प्लस करते हैं ना बनता है 57। 60 में से 57 अगर निकालें तो 3 बचता है ना। अब 3 में से देखें कि 4 डॉग्स हैं, 2 डॉग्स का ये वेट है, तो ज़ाहिर है एक का वेट फिर 2 होगा, फिर एक का 1 होगा, क्योंकि सेम तो हो नहीं सकते। तो तीसरे नंबर वाला इस तरीके से जो डॉग है उसका वेट कितना बन रहा है 2, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन जो 20 है वो है ये है कि आपने इन नंबर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि दरमियान में जो है ना आपका बड़े से बड़ा नंबर आना चाहिए, और जो है ना फिर उनका सम निकालें तो कितना आता है। तो दरमियान में हमने इनमें से 9 जो था ग्रेटर था हमने यहाँ पे रख दिया। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे कौन से 2 डिजिट्स रखें तो उनको सम करें तो ये वाला नंबर आए। तो 9 यहाँ पे रखा है, तो 2 और 7 को अगर आप इधर 2 रख दिए, इधर 7 रख दिया, तो 7 और 2 को ऐड करें तो 9 आता है। इसी तरह यहाँ पे हमने क्या रखा है 9 था ना, 6 में यहाँ पे 3 ऐड करें तो 9 आता है, 4 में 5 ऐड करें 9 आता है, और कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। ठीक है ना, चेंज होंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है,
अब हमने इन सब का आपस में सम निकालना है, मतलब इस साइड वाले और ये दरमियान वाला, या इस साइड वाले और ये दरमियान वाला, या इस साइड वाले और ये दरमियान वाला। तो 9 ये और 9 ये कितना बनता है, 9 + 9 18, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो 18 है। अच्छा, अगले क्वेश्चन में ये आपको जो है ना कुछ गिलास वगैरह नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उनको इस तरीके से अरेंज किया गया है, और वो ये कहते हैं कि जो 8 गिलासेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 गिलासेस हैं, इनका जो वेट है वो है 42 सेंटीमीटर, ना वेट नहीं, सॉरी, ये ऊंचाई जो है, ठीक है, हाइट जो है इनकी। अब वो ये कहते हैं कि ये जो अगर इनमें से हम 6 की लेंथ निकालें, ये वाले ऊपर वाले 6 कर लें, इन 6 की अगर हम हाइट निकालें तो कितनी होगी, जबकि जो 2 ग्लासेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाले 2 हैं, इनकी जो हाइट है वो है 18 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 42 है और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 18 है, तो हम क्या करेंगे, इस इन सब में से अगर ये वाला माइनस कर लें, निकाल लें, तो यहाँ पे हमारे पास 6 ग्लासेस बच रहे हैं, मतलब इनकी फिर निकल आएगी ना हाइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सबकी हाइट है 42, उसमें से माइनस करते हैं किसको, जो इन दोनों की है, मतलब 18, तो इसमें से उसको माइनस करें तो आपके पास क्या बचता है, 24 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे 6 गिलासेस जो है ना, 1 2 3 4 5, इनकी जो हाइट है वो 24 है, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे इसको देखें गौर से, ये आपके पास वो कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, वो ये कहते हैं कि आपने डिफरेंट नंबर इनको देना है, और डिफरेंट नंबर देने के बाद सम, इनको आपस में फिर सम करें तो ये आना चाहिए, इनका सम करें तो ये आना चाहिए, इनका सम करें तो ये, और इनका सम करें तो ये, और ऊपर जो है ना वो बड़ा नंबर रखना है, नीचे आपने छोटा नंबर रखना है, ठीक है, और कोई नंबर रिपीट भी ना हो, ये कंडीशन है। तो फिर बताएं कि इस साइड वालों को फिर सम करेंगे तो क्या आएगा इनमें से। देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे 8 रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, फिर 7 रख देते हैं, ठीक है, 8 और 7 के ऐड करें तो 15 बनता है। ओके, हो गया। आप देखें यहाँ पे अगर आप 6 रखते हैं, यहाँ पे आप 5 रख दें, तो ये रिपीट भी नहीं हुई, और ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला नंबर छोटा है, तो 6 में 5 ऐड करें 11 भी आता है। अच्छा, यहाँ पे 2 रख दें, यहाँ पे 1 रख दें, तो 2 में 1 ऐड करें तो 3 भी आता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 4 रख दें, यहाँ पे 3 रख दें तो 7 भी आता है। अब आपने क्या देखें, डिफरेंट नंबर भी आ गए, और ऊपर वाला नंबर हमेशा नीचे वाले से छोटे भी हैं। अब इस साइड वालों को, ऊपर वालों को आपने ऐड करना है। 8 में 6 ऐड करें 14, 14 में 2 ऐड करें 16, 16 में 4 ऐड करें 20, सॉरी 8 में 6 ऐड करें 14, ये 16 और ये 20। तो यहाँ पे जो आंसर है इसका वो 20 है। यस, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 20 आपका सी ऑप्शन में। 23 क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसमें वो आपको कंडीशन दे रहा है लॉक का, लॉक की। देखिए यहाँ पे वो कहता है कि 1 ऑफ दिस डिजिट इज़ करेक्ट एंड इन द राइट प्लेस। यहाँ पे एक डिजिट ठीक है और वो राइट प्लेस पे है, बिल्कुल ठीक जगह पे है। यहाँ पे जो है ना 1 ऑफ दिस डिजिट इज़ करेक्ट बट इन द रॉन्ग प्लेस, इनमें से भी एक डिजिट करेक्ट है लेकिन वो रॉन्ग प्लेस पे। इनमें से ये 2 ऑफ दी डिजिट्स आर करेक्ट बट इन द रॉन्ग प्लेस, 2 डिजिट्स हैं वो ठीक हैं लेकिन जगह गलत पे लिखी गए हैं, ये सारे गलत हैं। इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती, इनमें से कोई डिजिट भी नहीं, ठीक है। अब आपके पास या तो 2 होगा, ठीक है, या 1 होगा, या 4 या 6 या 0 इस तरह, ठीक है। ये 3 नहीं, ये नहीं हो सकते। तो इस पैटर्न से आप देखें जो आपका करेक्ट आंसर बनता है ना, वो ये बनेगा डी वाला, ठीक है। अगर फिर भी किसी को समझना है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब मैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, पहले ये वीडियो लेंथी हो चुकी है, यहाँ पे आप मैं फ़र्दन इनके आंसर बताते जाता हूँ। ये जो 24 है इसका करेक्ट आंसर आएगा ये वाला, सी वाला, ठीक है ना, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। जो 25 है इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका ये ई वाला आएगा, ई ऑप्शन इज़ द करेक्ट। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने यहाँ पे जो भी नंबर रखे ना यहाँ पे, यानी इनको मल्टीप्लाई करें आपस में तीनों को, तो ये नंबर आए, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आए, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आए, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आए, ठीक है ना। कोई ऐसे नंबर अपने सोच समझ के रखने हैं, ठीक है, और किन में से, इनमें से उठा के। अब क्या करना है आपने, ये जो शेडेड पार्ट है इसकी जो ये वाले नंबर हैं इनको आप प्लस करें, इनका सम निकालें तो क्या आता है, तो वो आंसर है आपका 18, ठीक है ना, 18 इज़ द करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में देखें आपके पास ये वाली शेप है कि इनमें से किसको फोल्ड करें तो ये वाली शेप बनेगी, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। अच्छा, अगले उसमें देखें
आपका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा सी। इसी तरह इसमें देखें तो आपका करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा ई। इस तरह इसको देखें 30 में इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी यानी 15। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन जो है ना मैंने आपको जो गाइड कर सकते थे मैंने गाइड कर दिया है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी बहुत सी चीज़ों की। फिर भी इनमें से किसी क्वेश्चन को समझने में मुश्किल पेश आई है तो आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।